हाँ, छागल की नाले दिल ये पाले। मैं नहा लूँ, नहाने में मेरे को कोई डर नहीं लगता है। मैं मिट्टी का नहीं बना हूँ कि नहाते नहाते पिघल जाऊँ या ढह जाऊँ। मगर प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पास कपड़े भी कम हैं और मेरे पास सुखाने का यंत्र भी कम है और गीला गीला कपड़े पहनने में ज़्यादा कंफर्ट नहीं आता है। और कपड़े पहन के ही नहा रहा हूँ मैं, क्योंकि ऐसे वैसे मैं नंगा नहाने को भी तैयार हूँ, बट उसके लिए मुझे यूनिवर्सल लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। सारे इंसानों को जान से मार देना पड़ेगा और फिर सारे इंसानों को गुफाओं में छुपा देना पड़ेगा। ये देखो गंगा नदी का सी बीच। वैसे अगर कोई मुझे 50,000 करोड़ रुपए देना, 50,000 करोड़ रुपए अगर कोई मुझे देने को तैयार हो जाए तो भी मैं नंगा नहाने को तैयार हूँ। है क्या किसी के पास 50,000 करोड़ रुपए? वैसे अगर सब लोग मिल बांट के 50-50, 100-100, 200-200 रुपये, 300-300, 400-400, 1000-2000 रुपये अगर सब लोग इकट्ठा करें और तो मेरे को 50,000 करोड़ दे सकते हैं। फिर मैं भीख छटाना अवतार दिखा दूंगा लोगों को, अपना नंगा पुंगा होके दिखा दूंगा मैं सबको। चलो अच्छा हुआ, एक और बात याद आई कि वैसे ये जो शिवलिंग लिंग पूजा कब से चालू हुई ये तो मुझे पता नहीं है ना। लिंग अलग बिकते हैं मार्केट में और योनि अलग बिकती है। व्हेन आई यूज टू बी इन उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश, हम वहाँ पे बहुत सारी दुकान थी। वहाँ पे लंड अलग बिकते थे और चूत अलग बिकती थी, मतलब लिंग अलग और चूत अलग, योनि अलग। फिर उसको वो लोग चिपकाने के मटेरियल्स के साथ उसको चिपकाते थे। एक मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि है ना उदयपुर सिटी के राजस्थान के पास में कोई तांत्रिक था, उसने किया है ना किसी कपल को बोला कि है ना चौथे समय है ना फेविक्विक लगा लेना। तो क्या राजस्थान में जो सिग्नल्स राजस्थान में जाते हैं ना वो बहुत ज़्यादा ही मतलब चूतिया लोग। अब क्या है ना, चूतिया लोग जो होते हैं अगर उन पर कोई उनको अगर ऐसे क्या है कि जैसे एक इंसान को कोई सिग्नल भेजना हो और उसके आस पड़ोस में बहुत सारे चूतिया इंसान रहते हों, तो क्या होगा, वो सिग्नल भले ही उनको रिसीव हो जाए बट वो उसको डिकोड नहीं कर पाते। तो इसी तरीके से घर ऐसी जगह बनाना चाहिए जहाँ पे आस-पास में दूर दूर तक कोई इंसान ना रहे। उससे क्या होता है ना कि जो सिग्नल जिसके लिए आया हो उसी के पास उसी को मिले तो कितना अच्छा रहे। तो वहाँ पर उज्जैन सिटी मध्य प्रदेश में तो योनि और लिंगम असेंबल होते हैं। हर जगह ऐसे ही होता है। ज़्यादातर क्या होता है ना, योनि और लिंगम दोनों पत्थर के होते हैं। कहीं कहीं पे पीतल की योनि और पत्थर का लिंगम, इंगम फिंगम गाणमलिंगम भोसलिका लिंगम। एक बात मुझे पूछनी क्या थी पहले तो मैं बताऊं कि चाइना जो है ना, चाइना और थाईलैंड और बैंकॉक में भी लिंग पूजा होती है। बट वहाँ पर क्या होता है ना, वहाँ पर बिल्कुल लिंग की तरह ही लिंग पूजा होती है। जैसे छिलके को नीचे उतारते हैं, जब कोई हिंदू अपना छिलका उर्फ पेप्पी उसको नीचे खींचता है तो जैसा लिंग ऊपर नजर आता है ना, वैसा का वैसा ही उसी रूप में पूजा होती है वहाँ पे। और क्या बोल रहा था मैं, हाँ अच्छा, यहाँ पे क्या हिंदुस्तान में स्वयंभू शिवलिंग भी बहुत सारे हैं कि मतलब धरती गृह से निकला हुआ। बट जो धरती गृह से निकला हुआ रहता है उसके अंदर छेद और उसके अंदर पार्टीशन नहीं होता है क्या है, या फिर क्या कहते हैं उसके अंदर छिलका भी नज़र नहीं आता है नीचे हुआ। मैंने कहा जितने भी शिवलिंग की पूजा होती है सब के सब मुसलमानों के शिवलिंग होते हैं क्या, मतलब मुसलमानों के लिंग होते हैं क्या, कटुए वाले, मतलब जिनका कटा हुआ होता है छिलका। मैंने कहा छिलके, जहाँ पे छिलके कटे हुए की पूजा करते, मैंने ऐसी कोई जगह है जहाँ पे विद छिलका पूजा करते हो, या ऐसी कोई जगह वहाँ पे शैतान की पूजा होती है। वहाँ पे मक्का मदीना में शैतान का एक लंड है जो कि स्वयंभू लंड है। वो उसके पत्थर मारा करते थे एक ज़माने में, आजकल पूजा करते हैं उसकी। एक ज़माने में शैतान एक पत्थर था, उसको पत्थर मारा करते थे, उसको बोलते थे शैतान है। तो उसी को कवर करके उसी की पूजा पाठ कर रहे हैं आजकल। तो चलता रहता है ये। तो जब तक काम हो तब तक भगवान, वरना भगवान को पूजा करने की विधि चेंज। इसलिए पंडित पुजारी और प्रीस्ट होते हैं ना, वो एंजल्स एंड डेमन्स नाम की एक मूवी थी अंग्रेज़ों की, यहूदियों की, क्रिश्चियंस की। तो उस मूवी में जो पढ़े लिखे लोग थे उन जिनको बोला जाता था इल्यूमिनाटस, तो उन लोगों ने क्या कहते हैं पंडित पुजारी, जो क्रिश्चियंस के पंडित पुजारी और प्रीस्ट और पोप और बिशप होते थे, उनको ऐसी दर्दनाक मौत दी कि है ना, और उसके साथ ही साथ खुद को इतना ऊंचा बना दिया कि है ना सारी जनता ने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भगवान मानना चालू कर दिया।
और सच भी है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो मैंने वो महेश भट्ट नाम का एक लौंडा है, वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है बॉलीवुड में, मैंने उसको बोला था कि एंजल्स एंड डेमन्स का जो हिंदुआइज रीमेक है वो बना लो यार। वो हिंदुआइज रीमेक तो नहीं बना पाया, बट वो है ना एक्चुअलिटी में ऐसा हुआ है। मैंने सुना पालघर में एक संत महात्मा को बुरी तरीके से मौत के घाट उतार दिया था, है ना। वो संत महात्मा बोलना, हर किसी को अगर संत महात्मा बोल दिया जाए ना तो फिर वो भी पाप से कम नहीं होता है, क्योंकि ज़्यादातर 99% तो साले चोर डकैत होते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर भगवा धारण कर चोरी का सोना चांदी लेकर इधर उधर घूमते भटकते रहते हैं। अखाड़े तो हज़ारों करोड़ों बना लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गोलियों से भून दूँगा एक एक को। जिस दिन मैं आया ना चेकिंग करने के लिए, भांग गांजा चरस मैं चेकिंग करने आऊँगा, वो भून डालूंगा एक एक को। बता रहा हूँ मैं, खुली धमकी दे रहा हूँ मैं, उखाड़ लो जो उखाड़ना है।